साल था 1914। एक ऐसा साल जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी थी। हर तरफ तनाव और अनिश्चितता का माहौल था, लेकिन बहुत से भारतीयों के दिलों में एक अलग ही आग जल रही थी। ये आग थी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की। ये थी उम्मीद की एएजी, एक नई शुरुआत की, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद, एक ऐसी जिंदगी जहां सम्मान और अवसर हो। यही उम्मीद एक जहाज में भरी थी जिसका नाम था कोमगाता मारू। ये जहाज उम्मीदों का प्रतीक बन गया। ये जहाज एक ऐसी कहानी समेटे हुए था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी कहानी जो आज भी गूंजती है। ये कहानी है साहस और प्रतिरोध की। एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेरित करती है। कोमगाता मारू पंजाब, इंडिया से वैंकूवर, कनाडा के लिए रवाना हुआ था। यह सफर आसान नहीं था। इस जहाज पर 376 मुसाफिर सवार थे। हर एक के दिल में एक नई जिंदगी की उम्मीद थी। ज्यादातर सिख थे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम भी थे। ये सभी एक बेहतर भविष्य की तलाश में थे। ये सब ब्रिटिश राज के नागरिक थे। फिर भी अपने ही साम्राज्य में इनके साथ ऐसा सलूक होता था जैसे ये पराये हों। फिर भी अपने ही साम्राज्य में इनके साथ ऐसा सलूक होता था जैसे ये पराये हों। ये एक गहरी विडंबना थी। ये एक बेहतर भविष्य की चाहत रखते थे, एक ऐसी जगह की जहां उन्हें सम्मान और अवसर मिले। ये गरीबी और भेदभाव से मुक्ति का सपना देखते थे, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां समानता हो। उनका मानना था कि कनाडा में उन्हें तरक्की के मौके मिलेंगे, एक नई शुरुआत का मौका। वो कड़ी मेहनत करने और नई जिंदगी बनाने को तैयार थे। उनके दिलों में अटूट विश्वास था। उन्हें क्या पता था कि उनका इंतजार एक कड़वी हकीकत कर रही है, एक ऐसी हकीकत जो उनके सपनों को चकनाचूर कर दे। ये सफर सिर्फ समुद्र पार करने का नहीं था। ये सफर था अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। ये सफर था न्याय और समानता का, एक ऐसी लड़ाई जो आज भी जारी है। कोमगाता मारू की घटना भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। ये घटना एक मील का पत्थर बन गई। ये हमें याद दिलाती है कि पक्षपात की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और हमें प्रेरित करती है कि हम कभी हार न मानें। कल्पना करो हांगकांग के उस भीड़ भरे बंदरगाह की, जहां हर तरफ हलचल और शोर है। साल है 1914। एक ऐसा समय जब दुनिया बदल रही थी। कोमगाता मारू, एक जापानी मालवाहक जहाज, एक असाधारण यात्रा के लिए तैयार हो रहा है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे जहाज पर सवार हुए, अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद में। वे अपने साथ अपनी उम्मीदें और सपने लेकर चल रहे थे, एक नई दुनिया की ओर। उन्होंने कनाडा की समृद्धि की कहानियां सुनी थी, जहां अवसरों की कोई कमी नहीं थी। वे एक बेहतर जीवन के वादे से लालायित थे, एक ऐसी जगह जहां वे अपनी पहचान बना सके। बहुतों ने तो इस यात्रा का खर्च उठाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी बेच दी थी, ताकि वे इस सपने को साकार कर सके। वे एक ऐसे देश में नए सिरे से शुरुआत करने के लिए दृढ़ थे जो आजादी और अवसर का वादा करता था, जहां वे अपनी मेहनत से कुछ हासिल कर सके। जहाज पर उत्साह और घबराहट का माहौल था, एक नई शुरुआत की उम्मीद और अनजाने भविष्य का डर। नई दुनिया के लिए उत्साह जो उनका इंतजार कर रही थी, एक ऐसी दुनिया जो उनके सपनों को साकार कर सकती थी। आगे आने वाली अनजानी चुनौतियों को लेकर घबराहट जो उनके रास्ते में आ सकती थी। वे कड़ी मेहनत करने और अपने नए घर में योगदान देने के लिए तैयार थे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। वे किसी भी बाधा का सामना करने को तैयार थे, अपने सपनों को साकार करने के लिए। जैसे ही कोमगाता मारू उस हलचल भरे बंदरगाह से रवाना हुआ, इसने एक पीढ़ी के सपनों को अपने साथ समेट लिया, एक नई शुरुआत की ओर। वे अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दृढ़ थे, एक ऐसी जगह जहां वे सुरक्षित और खुशहाल रह सके। वे उस लड़ाई से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रही थी, एक ऐसी लड़ाई जो उनके धैर्य और साहस की परीक्षा लेगी। पक्षपात और भेदभाव के खिलाफ एक लड़ाई जो उनके सपनों को चुनौती देगी। महीनों समुद्र में रहने के बाद कोमगाता मारू आखिरकार कनाडा के तट पर पहुंच गया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, जिसमें यात्रियों ने कई चुनौतियों का सामना किया। यात्री जहाज से यूटर्ने और अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बेताब थे। उनके मन में नए अवसरों और बेहतर भविष्य की उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर जल्द ही पानी फिर गया। उनके सपने टूटे नजर आए। जैसे ही 23 मई 1914 को जहाज वैंकूवर बंदरगाह में दाखिल हुआ,
उसका स्वागत विरोध के साथ हुआ। यह विरोध अप्रत्याशित था। कनाडा के अधिकारियों ने यात्रियों को जहाज से उतारने से मना कर दिया। यह निर्णय यात्रियों के लिए एक बड़ा झटका था। उनका तर्क था कि यात्री अवांछनीय अप्रवासी हैं। यह तर्क यात्रियों के लिए अस्वीकार्य था। उन्होंने दावा किया कि वे कनाडाई लोगों की नौकरियां छीन लेंगे। यह दावा भी विवादास्पद था। सच्चाई की अधिक भयावह थी। यह एक गहरी समस्या की ओर इशारा कर रहा था। यह साफ तौर पर नस्लवाद था। यह नस्लीय भेदभाव का एक स्पष्ट उदाहरण था। यात्री हैरान और निराश थे। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी। वे कानूनी तौर पर कनाडा आए थे। उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज थे। उन्होंने सभी नियमों का पालन किया था। फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। फिर भी उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा था। यह उनके लिए अपमानजनक था। उन्हें उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। यह उनके लिए एक बड़ी त्रासदी थी। वे जहाज पर फंस गए थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यात्रियों के दिलों में डर और अनिश्चितता घर कर गए। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने एक लंबी और कठिन यात्रा की थी। यह यात्रा उनके लिए एक बड़ी परीक्षा थी। अब वे फंस गए। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार थे। वे कनाडा में यूटर्ने के अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। ये उनकी लड़ाई थी और वे आईएसी जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। कोमगाटा मारू के यात्रियों की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं गया। वैंकूवर में स्थानीय भारतीय समुदाय उनके समर्थन में उतर आया। उन्होंने भोजन, पानी और कानूनी सहायता प्रदान की। उन्होंने विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित किए। उन्होंने अदालत में भेदभावपूर्ण आव्रजन कानूनों को चुनौती दी। उन्होंने अपने साथी देशवासियों के साथ दोयम दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया। जे एडवर्ड बर्ड नाम का एक युवा वकील यात्रियों के लिए एक मजबूत पैरोकार के रूप में उभरा। उसने अदालत में अथक संघर्ष किया, उन भेदभावपूर्ण कानूनों को चुनौती दी जो उनके प्रवेश को रोक रहे थे। उन्होंने तर्क किया कि यात्रियों को ब्रिटिश प्रजा के रूप में उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। समुदाय के समर्थन ने यात्रियों को ताकत और उम्मीद दी। इसने उन्हें दिखाया कि एक विदेशी भूमि में भी वे अकेले नहीं हैं। न्याय की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कोमगाता मारू के यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई अदालत तक पहुंची। जे एडवर्ड बर्ड ने उनके पक्ष में पूरी मजाबूती से दलीलें दी। उन्होंने भेदभावपूर्ण निरंतर यात्रा विनियमन को चुनौती दी। इस कानून में कहा गया है कि अप्रवासियों को अपने मूल देश से एक ही यात्रा में बिना किसी रुकावट के आना चाहिए। यह नियम स्पष्ट रूप से भारतीयों को बाहर रखने के लिए बनाया गया था। उस समय भारत से कनाडा के लिए सीधी यात्रा लगभग असंभव थी। बर्ड की दलीलें अनसुनी रहीं। कनाडा की सरकार टस से मस नहीं हुई। अदालत ने यात्रियों के खिलाफ फैसला सुनाया। उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। वे यूसी साम्राज्य द्वारा विश्वासघात महसूस कर रहे थे जिसका वे हिस्सा थे। यात्रियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया। वे अपनी आवाज उठाने के लिए दृढ़ थे। जहाज पर हालात बिगड़ते गए। खाना और पानी कम पड़ रहा था। यात्री थके हुए और निराश थे। फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने एक स्टैंड लेने का फैसला किया। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। उन्होंने तब तक खाना खाने से इनकार कर दिया जब तक उन्हें कनाडा में उनका जायज प्रवेश नहीं मिल जाता। भूख हड़ताल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। इसने कनाडा सरकार पर दबाव डाला। हालांकि सरकार अडिग रही। वे यात्रियों को एक खतरे के रूप में देखते थे। उनकी श्वेत कनाडा नीति के लिए खतरा। उन्होंने टस से मस नहीं की। जहाज पर स्थिति विकट होती गई। वैंकूवर बंदरगाह में 2 महीने तक फंसे रहने के बाद कोमगाटा मारू को कनाडा के पानी को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 23 जुलाई 1914 को जहाज अपने उदास और निराश यात्रियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। उनके सपने चकनाचूर हो गए थे। वापसी की यात्रा निराशा और अनिश्चितता से भरी थी। यात्रियों ने सब कुछ खो दिया था। वे खाली हाथ घर लौट आए। उनका हौसला टूट चुका था। लेकिन उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। भारत आगमन पर ब्रिटिश अधिकारियों ने उन पर संदेह किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्हें उपद्रवी के रूप में देखा जाया। अंग्रेजों को डर था कि कनाडा में उनके अनुभव से विद्रोह भड़क जाएगा। वे गलत थे। कोमगाटा मारू के यात्रियों को भारत लौटने पर अपने सबसे बुरे दौर का सामना करना पड़ा।
जैसे ही जहाज कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, के पास पहुंचा, ब्रिटिश सैनिक इंतजार कर रहे थे। वे यात्रियों को निहत्था करना चाहते थे। उन्हें विद्रोह का डर था। 29 सितंबर 1914 को कलकत्ता के पास एक छोटे से बंदरगाह बुड़गे बुड़गे में त्रासदी हुई। यात्रियों और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच टकराव हो गया। 20 यात्री मारे गए, कई अन्य घायल हो गए। बुड़गे बुड़गे की घटनाओं ने कोमगाता मारू घटना के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा। इसने औपनिवेशिक शासन की क्रूर हकीकत को दिखाया। इसने ब्रिटिश साम्राज्य के पाखंड को उजागर किया। यात्रियों ने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया। कोमगाता मारू की घटना भले ही एक त्रासदी में समाप्त हुई हो, लेकिन यह नस्लीय भेदभाव के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। इसने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों के साथ होने वाले अन्याय को उजागर किया। इसने कनाडा और विदेशों में भारतीय समुदाय को एकजुट किया। इस घटना ने दुनिया को एक भेदभावपूर्ण दुनिया में भारतीयों की दुर्दशा को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इसने ब्रिटिश साम्राज्य के पाखंड को उजागर किया। इसने भारत में स्वतंत्रता की लौ को हवा दी। कोमगाता मारू की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि न्याय की लड़ाई लंबी और कठिन होती है। यह उन लोगों की अदम्य भावना की कहानी है जिन्होंने एक बेहतर जीवन का सपना देखने का साहस किया। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी पीढ़ियों को सभी के लिए समानता और न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है।